और आप ज़ेर ज़ेर आ जाए तो क्या करना है? अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर आ जाए तो जैसे लिल्लाही, देखना ये ज़ेर आ रही है, क्या करेंगे इसे? बारीक करेंगे। क्या करेंगे? अब अगर अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आ जाए तो हाँ जी, और पेश आ जाए तो हाँ जी, ज़बर और पेश आ जाए तो क्या करेंगे? हाँ जी। उसके बाद हमने कल दूसरा कलमा शुरू किया था, जो कल नहीं है तो वो भी रिवाइज कर रहे हैं। कल आपने रिवाइज किया था घर जाके, आपने जो पढ़ा था मैं ये किस ने किया रिवाइज करना, ठीक है। इसके लिए सिर्फ आपको मैंने 10 मिनट निकालने हैं जी। आगे आप पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। ये अल्लाह के नाम से पहले क्या है? अल्लाह का नाम उठागा इल्लल्लाहु वहदहु। क्या पढ़ेंगे इधर? ला शरीका लहू। ये जो ऊपर ये गोल सा नजर आ रहा है ना, ये जज़म की अलामत है। ये बेसिक में कुरान पाक में इस तरह दी हुई है दाल की शक्ल में, ठीक है। ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जी। रा के ऊपर अगर ज़बर आएगा रा मोटी पड़ी जाएगी। रा जैसे अल्लाह के नाम से पहले ज़बर और पेश था तो वो मोटी होगी, इस तरह ज़ेर थी तो बरीक होगी। ऐसा रा के ऊपर ज़बर या पेश आएगी तो रा मोटी पड़ी जाएगी और ज़ेर आएगी तो बरीक जी। दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। दोइम कलमा शहादत। शहादत के मायने हैं गवाही देना। क्या मायने हैं? जी। आगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु जी। अल्लाह के नाम को मोटा करना, ठीक है। इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जी। इसे आपने कल रिवाइज कर दिया ना, ठीक है। आज जुमा किसने पढ़ा था? नहीं पढ़ा जी। आपने पढ़ा, नमाज पढ़ी थी आपने? सूरह कहफ किसने पढ़ी थी जो कल आए थे? इसका बड़ा अजर और सवाब एक जुम्मे के दिन कहा गया इसे पढ़ने का, ठीक है। आप आए थे कल? आपने पढ़ी थी? नहीं, अभी जुम्मा खत्म हो गया। जो इस्लामी दिन के लिहाज से वो मगरिब के बाद टाइम खत्म हो जाता है। नहीं, वो जो दुनियावी टाइम चलता है एम से लेके जो रात के 12 बजे होते हैं, उससे दिन के 12 बजे तक वो दिन होता है, और दिन के 12 से रात 12 बजे तक वो रात होती है। इस्लामी के दिन के लिहाज से मगरिब के बाद दिन ख़त्म हो जाता है। अब हफ्ता शुरू हो चुका है इस्लामी लिहाज से, ठीक है। इसलिए कोशिश करनी है कि हर जुमे को क्या करना है? सूरह कहफ पढ़नी है। उसके अलावा जो सुन्नत के मुताबिक कोशिश किया करें हर जुमे को नाखून काटें, गुस्ल करें, साफ कपड़े पहने, ठीक है जी। खुशबू लगाएं, सही। और इसमें कोई मसला हो किसी को भी, और शद के बारे में मैंने आपको बताया था, कोई बताएगा उनके 3 मतलब जो होते हैं? एक एक बता दें जी। लफ्ज़ को रोकना, आवाज को रोक के पढ़ा जी। जी आप तीनों बताइए। शायद पिछले लफ्ज़ को अगले लफ्ज़ से मिलाना और सच्ची से आप दूसरा आप बताएं। आवाज को रोक के पढ़ना जी।
तीसरा क्या था? शायद मैंने पहले दिन भी बताई थी, आप पहले दिन आई थी शायद मैंने बताया था। तीसरा आप बता दें, तीन है ना, कोई एक बता दें तीनों में से जो भी बहनों ने बताए दोनों। हाँ जी, सुन रहे दोबारा, कोई मसला नहीं। अब देख लें इधर, ये शायद है, इस पे भी है, इस पे भी है। अब इस आसान वर्ड आपको बता देता हूँ। अब नून के ऊपर क्या है? शाद। तो हम इसे मिलाएंगे। नंबर एक, इसमें क्या है? पीछे वाले वर्ड को आगे वाले वर्ड से क्या करना है जी। दूसरा क्या करना है? आवाज को रोकना है। तीसरा सख्ती करनी है जी, जैसे हमजा नून ज़बर अन, ठीक है, क्या पढ़ना है? अन। ये जो आवाज अन वाली आ रही है ये नून और मीम में आएगी, और वर्ड में नहीं आएगी। अब अगर इसे हम छोड़ देते हैं, अब इधर भी मीम के ऊपर और नून के ऊपर अगर शद होगी तो फिर नाक आवाज में जाएगी, इसमें गुन्ना बन जाता है। ये गुन्ना ऐसे क्या कहते हैं? गुन्ना। जैसे हा मीम ज़बर हम, ठीक है। ये सिर्फ नून और मीम में ये साउंड निकलेगी जो अभी मैं बता रहा था आपको, इसके अलावा इधर साउंड नहीं निकलेगी। दाल दो पेश रा दो, क्या पढ़ेंगे? दो। इधर अन या हम की आवाज तो नहीं आ रही ना, इधर अन या हम की तो नहीं आ रही, इधर आएगी दोर, क्या आएगी? दोर। जैसे निर्रजीम जी, इधर इसलिए आएगी क्योंकि नून और मीम पे गुन्ना होता है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, ऐसे ऐसे कहते हैं अरबी के मुकाबले के लिहाज से। क्या कहते हैं इसे? नून मुशद्दद और, अगर नून के ऊपर शद आएगा और मीम के ऊपर शद आएगा तो हमें क्या कहेंगे? नून मुशद्दद और, हाँ जी, इनमें गुन्ना होगा, नाक में आवाज आएगी, जैसे अन्ना, ठीक है। और किसी वर्ड में नहीं आएगी, जैसे दुर, उस तरह निर्रजीम, इधर निर्रहमा, ठीक है। शद के कितने मतलब हैं? कौन कौन से? इकट्ठे बोलने सारे। हाँ जी, छोटे आप दोनों को समझ आ रही है जी? बताएं आप। शायद पिछले वाले का प्रकार में पैसे खाने, आवाज को रोक कर करना और आवाज को जोर से सख्ती से क्या करना जी? ये कैसे पढ़ेंगे? दुर, क्या करना? सख्ती करनी है, ठीक है जी। आप बताएं शायद के कितने मतलब थे? सख्ती करना जी, और आवाज को रोक के पढ़ना जी, और आगे वाले लफ्ज को पीछे रोक सकते हाँ जी। आप पीछे क्या करना? पीछे लफ्ज को आगे रोकना। हाँ जी। क्या ये? शायद नहीं बेटा, ये मिलाए ना, कैसे मिलाएंगे इसे? आपको मैंने बताया ना, तो मिला के भी तो दिखाए ना, ताकि मुझे तो पता चला कि याद भी किया है, घर में प्रैक्टिस भी करते हैं या नहीं। इसका जोड़ कर भी दिखाए ना कैसे करें। आप सारों ने तकरीबन पुराने बात पढ़ा हुआ है ना, बस मैं तो यही चाहता हूँ कि आप तरफ सही कर दें, ठीक है। नून और रे नहीं करना। पहली बात आपको मैंने रे पढ़ाया है, रा क्या पढ़ना? उर्दू की किताब में होता है रे जे, उस तरह हे ये होते हैं, बे ते पे टे होता है, लेकिन इधर बा क्या पढ़ना? रा। इसी तरह जा जे नहीं पढ़ना, ठीक है जी। कैसे मिलाएंगे ऐसे? नून और रा को मिला के, हाँ जी, मिलाए ना। नून के नीचे क्या है? जेर। क्या है? जेर। जेर को मिलाए रा के साथ। नून रा जेर निर, क्या पढ़ेंगे? हाँ जी, ऐसे मिसाल दे के बता दिए करें जी। आप मिसाल देंगे कैसे? दाल दो पेश रा भी है ना, हमने रा को साथ निकालना है। दाल दो पेश रा दो, तरतीब देख लें, आसान काम। दाल के ऊपर क्या है? दो पेश। दाल दो पेश, आगे क्या है? रा के ऊपर क्या है? नहीं है शद। शद का मतलब क्या होता है? हमने अब शद बोलना नहीं है, हमें ऑटोमेटिक पता होना चाहिए कि रा के ऊपर क्या है? शद है। तो हम खुद ही देख लें कि दाल दो पेश रा, दाल दो पेश क्या पढ़ेंगे? रा दुर। और जिस लेटर के ऊपर शद आएगा तो उसे दो बार पढ़ेंगे। अब जैसे कल भी मैंने ये मिसाल दी थी, ये क्या है? हमजा बा ज़बर
हाँ जी, अब बा 2 बार बोला जा रहा है। अब बा सख्ती भी करनी है इसमें, ठीक है। ये जिस लेटर में शद हो उसे कितनी बार बोलना है? 2 बार बोलना है। जैसे हमजा बा जबर, हमजा बा जबर अब क्या बोलेंगे? बा को दोबारा बोलना। पहले हमजा के साथ बोला क्योंकि शद हमने अदा किया। शद को अदा करने के लिए हमने पहले हमजा को बा से मिलाया, उसके लिए हमें अदा करना पड़ा हमजा बा जबर अब बा वाला जबर भी तो हमने अदा करना ना, कि बा के ऊपर क्या है? जबर। तो बा वाला जबर हमने अब अदा करना। अब ये क्या हुआ? पहले अगर हम इसे पढ़े हमजा बा जबर अब बा, यानी मुकम्मल नहीं होगा। इसे हम पढ़ेंगे हमजा बा जबर अब, पहले इसे हमजा को बा को मिलाएंगे क्योंकि इसके ऊपर क्या है? शद। फिर बा का जबर अदा करेंगे। जिस लेटर के ऊपर शद हो उसे कितनी बार बोलना है? 2 बार। ये जो बातें बता रहा हूँ लिख लें।